मिथ वर्सेस रियलिटी एक हमारा हमने सेगमेंट रखा है, उसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जो लोग सोचते हैं एयर प्योरीफायर्स के बारे में बात करते हैं जी। तो उसमें आप बताइए कि वो मिथ है रियलिटी, और आप उसको एक्सप्लेन भी करें। तो सबसे पहला मिथ जो रहता है एयर प्योरीफायर के बारे में, वो घर पे बड़े लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो अमीरों के चोंचले हैं, बड़े लोग हैं वो एयर प्योरीफायर्स यूज़ करते हैं, और वो पैसे कमाते हैं तो उनकी जेब से पैसे निकालने का कोई तो जरिया होना चाहिए, तो उनको डराओ और एयर प्योरीफायर्स उनसे खरीदवाओ। तो सर ये क्या है? कुछ एयर प्योरीफायर्स वो कहते हैं कुछ काम नहीं करते, तो क्या काम करते हैं एयर प्योरीफायर्स? ये बिल्कुल मिथ है। रियलिटी ये है कि जब आप अपने घर के बाहर हैं, पोल्यूशन से इफेक्टेड हैं, आपका AQI लेवल 300 है, 350 है, 200 है, मैं कहता हूँ 150 भी है, जो कि 50 सेफ लिमिट होती है। बाहर आपको काम पे जाना है, आपके कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्कूल बंद करके बच्चों को भी घर में बिठा लीजिएगा। तो बाहर अगर AQI 400 है तो घर के अंदर 200 होगा, लेकिन घर के अंदर 50 नहीं आएगा वो। अगर आपको घर में रहते हुए अपना सेफ सिस्टम चाहिए तो आपको एयर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा। एनक्लोज एटमॉस्फेयर में एयर प्योरीफायर काम करता है, ओपन एटमॉस्फेयर में एयर प्योरीफायर नहीं काम करता। एक पंखा है, पंखे को आप बाहर लॉन में बैठे पंखा चलाइए, आपको हवा लगेगी। एयर प्योरीफायर को बाहर रखिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एनक्लोज एटमॉस्फेयर में, जो कि ओपन नहीं है आउटसाइड एटमॉस्फेयर को, हवा को सर्कुलेट करते हैं, वो पार्टिकुलेट को खींच लेता है और वहाँ पे AQI लेवल को ठीक कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको दिख रहा है AQI पहले कितने था, चला चुके, तो आजकल एयर प्योरीफायर हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें AQI दिखता रहता है आपको, तो उसको आपको क्या किसी को पूछना है? आपको दिख रहा है बाहर 400 है, आपको कमरे के अंदर 50 दिख रहा है, तो आपको खुद समझिए कि एयर प्योरीफायर चोंचला नहीं है, ये रियलिटी है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आता है इस पे। लोग कहते हैं कि एयर प्योरीफायर जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। अगर हम घर में एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आदत हमें पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाएगी और जब बाहर जाएंगे हम, जैसे आपने कहा AQI ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लंग्स को डैमेज ज़्यादा होता है, लंग्स को आदत पड़ी हुई है, तो उससे और ज़्यादा नुकसान होता है, तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। ये मेरी ज़िंदगी में क्वेश्चन 98 से चल रहा है, जब से हमने वाटर प्योरीफायर बनाया था। लोग ये कहते थे अगर हम आपका शुद्ध पानी पीने शुरू कर देंगे, और आज भी कहते हैं, और बाहर अगर पानी पीने से तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुद्ध जितने देर पी सकते हो उतनी देर मत पीजिए। हवा आपको 24 घंटे में, अगर 10 घंटे आप घर में रहते हैं, 10 घंटे शुद्ध हवा मिलती है, उसका तो बेनिफिट लीजिए ना आप। फिर आप कहेंगे नहीं साहब एक दिन अच्छी हवा मिल गई, एक दिन खराब हवा मिल गई, तो मेरा पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया। इम्यून सिस्टम की चिंता मत करें, जितना मैक्सिमम टाइम पे आप प्योर हवा ले सकते हैं वो रियलिटी है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि इससे हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, वो मिथ है। सर एक चीज़ और आती है, वो कहते हैं लोग कि एयर प्योरीफायर्स जो है वो ओजोन लेयर, हार्मफुल गैसेस जो है वो छोड़ते हैं। इसमें ऐसी है जैसे एयर प्योरीफायर के बारे में, जैसे माइक्रोवेव ओवन के बारे में लोग कह देते हैं कि जी नहीं उसके अंदर रेज आती है, खाना उससे मत ये जब बनाएं उसमें गर्म मत करें। सेकेंडली 5G से रेडिएशन होती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो एयर प्योरीफायर के बारे में कहते हैं कि भाई उससे जो है वो ओजोन लेयर आती, ओजोन गैसेज आती हैं और हार्मफुल गैसेज एमिट करता है वो। नहीं, ये गलत फहमी है, बिल्कुल मिथ है। देखिए एयर प्योरीफायर क्या कर रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एयर प्योरीफायर में एक फ़ैन लगा होता है जो कंटिन्यूसली हवा को नीचे से खींचता है और ऊपर छोड़ता है, लेकिन रास्ते में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको हेपा फ़िल्टर बोलते हैं। हेपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर। जो पार्टिकल हम लोग अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका साइज़ लोएस्ट से लोएस्ट जो अरेस्ट करता है वो 2.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज़ को अरेस्ट कर सकता है। जो आइस को दिखता नहीं है, आपके हेयर से भी बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसको अरेस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसमें। बड़ों को भी करता है, छोटों को भी करता है, और करके फिर आपको वो आउटपुट देता है, उसमें पार्टिकल नहीं होते। लेकिन क्या है, एक एनक्लोज एटमॉस्फेयर में एक कोने में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, यहीं की हवा खींच रहा है, इसी में डाल रहा है, तो वो पार्टिकुलेट को अरेस्ट करता जा रहा है, तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो उसकी हवा साफ हो जाती है उस कमरे की। तो सर क्या एक एयर प्योरीफायर एक कमरे के, एक पूरे घर के लिए इनफ होता है, या फिर हमें हर कमरे के लिए अलग एयर प्योरीफायर लेने पड़ेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने कहा एयर प्योरीफायर कहाँ काम करता है, एनक्लोज एटमॉस्फेयर में। आपको जो भी आप कमरा ले लें तो कमरे में एक लगेगा आपका, अगर वो कैपेसिटी उसकी सही होनी चाहिए। फिर अगर वो छोटी कैपेसिटी का एयर प्योरीफायर है, हो सकता है कमरा आपका बड़ा है, वो इफेक्टिव ना हो, तो इफेक्टिव साइज़ का एयर प्योरीफायर इफेक्टिव साइज़ के रूम के लिए आपको लेना पड़ेगा। सर एक बात और आती है कि अब AC में भी फिल्टर्स आ रहे हैं,
तो एसी फिल्टर लोग कहते हैं वो इनफ होता है, एयर प्योरीफायर की उनमें ज़रूरत नहीं होती उसके बाद, अगर आपके एसी में ऐसे फिल्टर्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो फिल्टर्स होते हैं एयर प्योरीफायर में वो हैपा फिल्टर्स होते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को अरेस्ट करने के लिए। जो एयर कंडीशनर में जो फिल्टर्स होते हैं वो इस माइक्रोमीटर के साइज़ के पार्टिकल को नहीं अरेस्ट कर सकते। बड़े साइज़ के पार्टिकल अरेस्ट कर सकते हैं, बट हार्मफुल पार्टिकल जो हैं वो पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब हम छोटे पार्टिकल्स को अरेस्ट करने जाते हैं तो फिल्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसमें बड़ा पंखा लगाना पड़ता है। तो एसी की हवा इतनी ज़्यादा होती है, अगर इस पार्टिकल को अरेस्ट करना है तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी जो होती नहीं उसके अंदर है। तो सर्टेनली हेल्प करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को अरेस्ट करने में करते हैं, बट 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को नहीं अरेस्ट कर पाते हैं। एक चीज़ और आती है सर, लोग कहते हैं, लास्ट मिथ ये मैं कहूँगा इसमें, वो कहते हैं कि बच्चों के लिए हार्मफुल होता है एयर प्योरीफायर्स। अगर न्यूबॉर्न्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके सामने एयर प्योरीफायर्स नहीं लगना चाहिए उनके घर में। देखिए ये डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं, बट मैं समझता हूँ मिथ है। क्यों? हम तो हवा को साफ करके दे रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा शुद्ध हवा चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू द इम्यून सिस्टम, अभी उनका पूरा डेवलप नहीं होता है। तो जितनी साफ हवा उनको मिलेगी तो वो उतना बेहतर महसूस करेंगे। और ये कैसे कह सकते हैं कि उनके लिए ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी एयर प्योरीफायर है कोई नेगेटिव चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो हवा को लेके और उसको प्योरीफाई कर रहा है थ्रू ए सिंपल फिल्टर। कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होते इसके अंदर। एक कार्बन फिल्टर ज़रूर यूज़ होता है। कार्बन फिल्टर का काम बेसिकली एक है, अगर आपके बैड स्मेल है रूम के अंदर, उस बैड स्मेल को ऑब्जॉर्व करता है। कार्बन फिल्टर का सिर्फ इतना काम होता है। जी न्यूज़।